अब मैं आपको बताता हूं, एक बात आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि जितनी भी आपने उस जमाने में मुस्लिम एक्ट्रेसेस देखी हो अगर, तो वो सब ज्यादातर मुस्लिम्स ही थी। मधुबाला, नाम मधुबाला पर असली नाम क्या? मुमताज जहान बेगम देलवी। नरगिस, ओह इनकी तो बड़ी लंबी कहानी है। इनका जन्म हुआ एज फातिमा रशीद एंड इनकी जो माता जी थी जद्दन बाई, उनके बारे में तो अभी मैं विस्तार से बताता हूं। मीना कुमारी, ये थी महजबीन बानो। और अब जरा मैं बात करूं अगर, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है जद्दन बाई की। तो जद्दन बाई एक बहुत फेमस तवाइफ थी उस टाइम पर, और तवाइफ का एक पूरा कल्चर था अवध में। तवाइफ्स ऑफ अवध, अगर मैं इस आर्टिकल की भी बात करूं, इस पर बड़ी विस्तार से पूरी बात भी लिखी है, एक बुक भी है। तो उस समय क्या होता था कि ये जितने उर्दू के नज्म होते थे, शेर और शायरी होती थी, और महिलाएं होती थी जो कि बेसिकली कोर्ट्स में होती थी, इन शाही दरबारों में होती थी, ये गाना, नाच, नृत्य करना, उससे एंटरटेन करती थी लोगों को। और ये एक टोटली उर्दू थिंग थी, टोटली एक इस्लामिक चीज थी। जबकि कमाल की बात यह है कि मौसीकी हराम है इस्लाम में, कुफ्र है। रहमान से भी पूछो, जिस मौसीकी का पालन करते हो, ये क्या इस्लाम में अलाउड है? क्या सूफीज्म भी अलाउड है इस्लाम में? कितने फतवे आ सकते हैं इसके, और आए भी हुए इन द पास्ट। बट खैर, तो जब ये तवाइफ कल्चर स्टार्ट हुआ, तो इसमें जद्दन बाई जैसे आई, इससे पहले भी फातिमा बेगम आई। इस कल्चर पे, एक स्टेज पे इनको दिक्कत होने लग गई कि हम पैसे आगे कैसे कमाएं। तो यही आर्ट और डांस को लेकर के ये प्रस्थान कर गई फिल्मों की तरफ। तो एक तरफ हमने देखा पॉलिटिकल रीजंस के कारण कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के अलायंस और इप्टा और इन सब के कारण एंट्री हुई, और एक तरफ इधर जद्दन बाई जैसे लोग, और जद्दन बाई के ही घर से आई थिंक फातिमा बेगम की बेटी थी जुबैदा, जो पहली पिक्चर, पहली टॉकी बनी थी, उसमें वो हीरोइन थी जुबैदा। इस तरह से इनकी बेटी आई नरगिस, सबके सबका एक तरह से इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड तो कहना गलत होगा, इसको उर्दू वुड ही कहा जाएगा, अब इसको बॉलीवुड कहा जाता है। साथ में कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी फिर आने लग गए, और जितने हिंदू भी थे उनको इन्होंने कोऑप्ट कर लिया। जैसे कि आपका पृथ्वीराज कपूर थे। पृथ्वीराज कपूर भी इनके बड़े क्लोज आ गए। पृथ्वीराज कपूर पेशावर में एक जगह पे रहते थे, वहाँ पर जितने आर्टिस्ट होते थे, जैसे दर्जी हो गए, वही कल को आपके फैशन डिज़ाइनर बने, मेकअप मैन हो गए, जितने हाथ से काम करने वाले लोग थे, टेक्नीशियंस थे, वो सब भी जब पाकिस्तान बना भी तो यहाँ पर रीलोकेट हो गए कि यहाँ पर हमें काम मिल सकता है। साथ में हमें समझना होगा, ये जो बॉम्बे था उस टाइम पर, ये ग्रो करता जा रहा था, एंड इसमें समुद्र के रास्ते काफी ट्रेड भी हो सकता था। तो जितना 2 नंबर का धंधा था, आपका जो स्मगलिंग का था, धीरे धीरे उस पे भी बहुत लोगों का कब्जा होता गया। और एक फिर दौर आया, मैं अगर 50-60 से आगे बढ़ूं, तो एक दौर आया जब जितने स्मगलर्स थे, जैसे कि हाजी मस्तान वगैरह, उनका कब्जा होने लग गया इस ट्रेड के ऊपर, इस बदमाशी पे। और इस 2 नंबर के पैसे को इन्होंने रीराउट करना स्टार्ट किया बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के जरिए। जी हाँ, तभी दीवार जैसी फिल्म बनी जिन्होंने ग्लोरीफाई किया हाजी मस्तान को, और अलग अलग फिल्में बनी जिसमें कि गैंगस्टर्स को दिखाया जाता था, अरे दिल के बड़े अच्छे हैं, ये खून खराबा नहीं करते पर दिल के तो अच्छे हैं, किसी गरीब की मदद भी कर देते हैं, रॉबिन हुड जैसे हैं। और फिर ये दीवार और ये सारी फिल्में आई। तो आपने देखा 3 तरह से हमला हुआ एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री पे। एक पावन चीज नृत्य कला और सारी चीज जो कि हमारे वेदों से आई है, स्वर अगर मैं बात करूं संगीत की, और यहां तो मौसीकी हराम थी, बट कब्जा इन्होंने कर लिया। दाद भी देनी पड़ेगी इन लोग की भाई। साथ में इन्हें पूरा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट था जवाहरलाल नेहरू से, जिसने संगीत नाटक अकेडमी बनाई और इप्टा को रिकॉग्निशन दी। संगीत नाटक अकेडमी कल्चरल विंग बन गई सरकार की, और उसमें कौन मेंबर्स आए? वही इप्टा के मेंबर्स उसके मेंबर्स बनने लग गए। साथ ही साथ पहले 4 में से 3 एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो मुस्लिम थे, जैसे कि मौलाना आज़ाद, एमसी चागला। मौलाना आज़ाद ने क्लियर कर दिया कि ताराचंद जो कि इप्टा और पीडब्ल्यूए के थे, वही इतिहास लिखेंगे, ना कि आरसी मजुमदार जिन्होंने बाद में सच्चा इतिहास बताया, ना कि पीपल लाइक बाद में जो जादूनाथ सरकार आए। इस तरह से देयर वाज अ टोटल उर्दू डोमिनेंस इन द फिल्म इंडस्ट्री, एंड धीरे धीरे ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता ही चला गया। नैरेटिव्स भी हमें ऐसे ही मिलने लग गए।
एक बार इनकी पूरी सप्लाई चेन स्टार्ट इस्टेब्लिश हो गई, जैसे कि महबूब खान भी स्थापित हो गए यहाँ पर, जिन्होंने मदर इंडिया बनाई। बाय द वे, मदर इंडिया, इन्होंने झूठ बोला था सबसे कि कैथरीन मायो की एक बुक थी विच वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा था मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ दिखाने के लिए कि मदर इंडिया अच्छे अवतार में है हमारे देश के लिए, पर इन्होंने हिंदू कल्चर को जिस तरह से दिखाया, ब्राह्मण को जैसा दिखाया, बनिया को एक लालची दिखाया, ये इन्होंने कोई जस्टिस नहीं करी। एंड एक नैरेटिव स्थापित होते चले गए, और जो तवाइफ कल्चर था वो आगे बढ़ता गया। चाहे वो उमराव जान जैसी पिक्चर हो जो 80s में आई, दिल चीज़ क्या है जान लीजिए, चाहे वो हम पे हरा रंग कैसे डाला, देवदास हो, और वो आज तक कजरारे और सारे गानों में आता गया ये कल्चर। देखिए, मैं फिर वो बात कहूँगा, आई एम नॉट अगेंस्ट सॉन्ग एंड डांस एंड आई एम अ फैन ऑफ मेनी ऑफ द फिल्म्स, बट वन मस्ट नो कि हिस्ट्री क्या है इन सब चीज़ों की, कैसे ये पूरी चीज़ घूमी, पावर स्ट्रक्चर घूमा, और हम देखते रह गए। इसी में इन्होंने साथ में साथ एंटी हिंदू थीम्स भी दी, जिसके कई उदाहरण हैं, जिसमें इन्होंने हमेशा ये दिखाया कि जो अच्छे होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, और जो कपटी होते हैं वो ब्राह्मण और बनिए होते हैं। तो ये पूरी चीज़ आगे बढ़ती गई, और इसी में फिर आ जाता है द डी कंपनी। डी कंपनी के समझ में आ गया, दाऊद वॉज वेरी रूथलेस। दाऊद के समझ में आ गया कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री पे मेरा कब्जा होना है। इन सारे फिल्म स्टार से कहो, जब मैं कहूँगा दुबई आके डांस करेंगे, मेरी बेटी की शादी हो, मेरे घर में कोई फंक्शन हो, ये आके सब डांस करेंगे। पायरेसी पे एक भयंकर कब्जा कर लिया उसने, और इस तरह से इनका कब्जा और इनका नैरेटिव चलता रहा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में। चाहे वो राइटर्स के तौर पे सलीम जावेद हो, चाहे वो लैंग्वेज के तौर पर आपका मजरू सुल्तानपुरी, और ये सब चलते आ रहे हो। अब ये क्या कभी टूटता? बड़े इजीली ये चलता ही रहता है ऐसा। हम जोधा अकबर जैसी ही फिल्में देखते रहते जिसमें अकबर को महान बताया जाता। ये टूटा तब जाके, खान्स का भी रूल हो गया, सब कुछ हुआ। ये अब जाके जो हिला, जो रहमान को दिक्कत हुई, ये सब तब बदला जब भारत देश बदला। जब भारत देश ने रिजेक्ट करके एक सरकार बदली 2014 में, उसके बाद लोगों ने पहली बार जानना शुरू किया कि इतिहास सच्चाई में है क्या। तो लोगों ने, अगर आपने जोधा अकबर जैसी फिल्म बनाई, हालांकि पीके जैसी फिल्म उसके बाद भी आके हिट हो गई, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या क्या कहा, बट लोग पहली बार कॉन्शियस हुए अपने कल्चर को लेकर के। साथ ही साथ कुछ साल तक तब भी लोग नहीं जागे, बिकॉज ये देश सहिष्णु है, सबको उन्होंने सर पे चढ़ाया, और रहमान से तो अभी भी रामायण का म्यूजिक करवा रहे हैं। फिर एक दौर आया जब कोविड आया, और कोविड के बाद एक बूम आता है ओटीटी का। ओटीटी में हमने अलग कहानियां, इस पूरा जो ये स्ट्रैंगल होल्ड था, देखिए एक जमाना ऐसा था कि आप इनसे लड़ ही नहीं सकते। खान्स और ये नाडियाडवालाज और ये जो कुछ चंद लॉबीज हैं, इन्हीं के पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे प्रिंट्स रोल आउट होने, टोटल कंट्रोल इनके पास था। जस्ट एज मीडिया पे टोटल कंट्रोल एक जमाने में था, बट जहां डिजिटल बूम आया, चाहे वो ओटीटी में आया हो, चाहे वो सोशल मीडिया में आया हो, तो एक तरह से दरवाजे खुल गए नए प्लेयर्स के लिए। और वही हुआ। ओटीटी के बाद लोग समझे कि हमें रियलिस्टिक सिनेमा देखना है, हमें रियलिटी जाननी है, इतिहास भी हमें रिविजनिस्ट इतिहास हमें रिवाइज करके देखना है, सच्चाई क्या है, बैक टू द करेक्ट इतिहास जाना है हमें। ये जो पूरा रिक्लेमेशन ऑफ ट्रूथ हुआ, उसमें नए प्लेयर्स आने लग गए। हाल ही में हमने देखा, जब इनको प्रॉब्लम होती है धुरंधर जैसी पिक्चर से, वो क्यों होती है इनको धुरंधर से प्रॉब्लम? पहली बार एकदम जो सत्य है उसको खुल के बोला गया, नो पंचेस हेल्ड बैक, नो पॉलिटिकल करेक्टनेस। अगर आतंकवादी हमला हो रहा है तो दिखाया वहां अल्लाह अकबर बोल के हो रहा है, आतंकवादी है तो मुस्लिम दिखाया, झूठ नहीं दिखाया। तो इस तरह से जब क्लियर दिखाना स्टार्ट किया इन्हें, और साथ में जनता ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, तो जनता जाग गई इस पे। छावा का एक उदाहरण लेते हैं। छावा के म्यूजिक का कोई बहुत ज्यादा मैं अगर कहूं तो यश नहीं हो पाया। कई लोगों ने कहा कि इसमें मराठी टच आना चाहिए था, काफी सूफियाना आवाज हमें सुनाई दे रही थी। लुक, रहमान ने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए, मैं उसको नहीं करता, बट लोग अब इस बात पे जागने लगे कि हमें और वॉइसेस सुननी है, हमें धुरंधर टाइप का शायद साउंड ट्रैक चाहिए, हमें और चीजें देखनी है। इससे एक चेंज आया, बट ये एक डिमांड एंड सप्लाई चेंज है। इसी दौर में आज भी शाहरुख खान जैसे लोग चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहे हैं। हाँ, डंकी जैसी फिल्म बनाओ जिसमें इलीगल इमिग्रेशन को आप रोमांटिसाइज करोगे तो वो इतनी नहीं चलेगी, पर एस्केपिस्ट सिनेमा अभी भी चला। हालांकि मुझे ऐसा लगता है जिस रफ्तार से लोग जाग रहे हैं और धुरंधर ने जिस तरह से लोगों को जगाया है, मुझे नहीं पता पठान 2 आएगी कि नहीं आएगी, मुझे नहीं पता टाइगर 4 आएगी कि नहीं आएगी, शायद जनता ना एक्सेप्ट करे।